वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। हमने शुरू किया हुआ था फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास मास मेजरमेंट क्या है और टाइम मेजरमेंट क्या है। लेंथ मेजरमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो तब भी हमारे पास मास मेजरमेंट तो होता था, लेकिन तब हमारे पास जो मेजरमेंट होती थी वो पार्ट्स में होती थी। उसमें हमारे पास ग्रीक और रोमन में बैलेंसेस भी यूज़ होते थे। अगर हम सबसे पहले कोई बैलेंस की बात करें तो वो होता है बीम बैलेंस, जो कि आजकल की ज़िंदगी में भी यूज़ किया जाता है और उससे पहले काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। लेकिन अब इसमें इम्प्रूवमेंट करके और बहुत इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल किस्म के हमारे पास बैलेंस आ गए हैं, जिस वजह से बीम बैलेंस का इस्तेमाल कम हो गया है। लेकिन आज भी ये बहुत से जगहों पे यूज़ होता है। बीम बैलेंस हम यूज़ कैसे करते हैं कि इसके एक साइड पे अननोन मैस रखते हैं जो कि हमने चीज़ लेनी हो या मेजर करनी हो, और एक साइड पे हम नॉन वेट रखते हैं। 1 kg का हो गया, 2 kg का हो गया, 500 ग्राम का हो गया, वो कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो अननोन मैस है वो कितना दिया गया है। इससे अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आता है फ़िज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस हम क्यों यूज़ करते हैं? ये बेसिकली यूज़ होता है लेबॉर्ट्री में। लेबॉर्ट्री में यूज़ करने की वजह ये है कि हम इसमें बहुत सेंसिटिविटी मैथ्स की फाइंड आउट कर सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत ज़्यादा वेट मेजर करते हैं उनमें सेंसिटिविटी नहीं होती, यानी कि वो बहुत छोटा अगर हम मैथ्स देते हैं तो वो उनमें एक्यूरेट नहीं होते। लेकिन जो हमारे पास फ़िज़िकल बैलेंस होता है वो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है और हम इससे छोटे से छोटा मैथ्स भी मेजर कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि इसका हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आता है और हम किस हद तक इससे मेजर कर सकते हैं। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ए बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ फल्क्रम। यहाँ पे हमारे पास बीम होती है जो कि फल्क्रम इसके सेंटर में होता है। द बीम कैरी स्केल पैन ओवर द हुक ऑन द अदर साइड। इसके दोनों साइड पे हमारे पास क्या होता है? पैन होता है जो कि हुक के साथ कनेक्टेड होते हैं। Unknown mass is placed on the left pan. Find some suitable standard masses that cause the pointer to retain as zero on raising the beam. The beam carries scale pans over the hook on the either side. Unknown is placed on the left pan. Find some suitable standard masses that cause the pointer to remain at zero on the rising beam. बेसिकली हमें कहा गया है यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि हमने यहाँ पे कोई भी मैस मेजर करना हो तो लेफ़्ट साइड पे हम वो मैस रखेंगे। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे कोई भी मैस ये रख दिया। जब हम जैसे ये मैस रख देंगे तो ये जो पॉइंटर है यहाँ पर ये मूव कर देगा इस साइड पे, जिधर मैस ज़्यादा हो जाएगा। अब हमने राइट साइड पे कुछ स्टैंडर्ड मैस रखना है। वो स्टैंडर्ड मैस क्या हो सकता है? 1 ग्राम हो सकता है, जो कि हमें पता होता है कि ये कितने मैस का 2 ग्राम हो सकता है, कोई भी। हम ये मैथ रखते जाएंगे जब तक ये जो हमारे पास लाइन है वापस ज़ीरो पर नहीं आ जाती। जैसे ही ज़ीरो पर आएगी हमें मालूम हो जाएगा कि हमने लेफ़्ट पेन में जो वेट रखा है, मैथ रखा है, वो कितना है। इसकी हम वर्किंग कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रू विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकल बैलेंस। सबसे पहले तो हम उसके जो हमारे पास लेवल होता है स्क्रू का, वो प्लम लाइन की मदद से लेवल करते हैं फिजिकल बैलेंस का। सेकंड हम क्या करते हैं? रेज द बीम जेंटली बाय टर्निंग द रेस्टिंग नॉब क्लॉकवाइज, यानी कि हमारे पास पिक्चर को आप सामने रख के ये सारी चीज़ें सुनेंगे तो आप ये अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। हम उसको क्लॉकवाइज नॉब को मूव करते हैं ताकि बीम को थोड़ा जेंटली बैलेंस करने के। बेसिकली हम इसकी पोजीशन 0 पर ला रहे होते हैं ताकि जब हम इसकी मेजरमेंट करें तो इसमें कोई एरर ना आए। उसके बाद हम क्या करते हैं? टर्निंग द रेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक टू ऑन स्पॉट्स। प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट पेन। हम इसके लेफ्ट पेन में वो वेट रखते हैं जो हमने मेजर करना है, हमें नहीं पता कि वो कितना दिया गया है। उसके बाद क्या करते हैं? प्ले सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज फ्रॉम द वेट बॉक्स। वेट बॉक्स में हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मैसेज तो दिए जाते हैं ना, हम अब वो क्या करेंगे? राइट साइड पे रखना शुरू कर देंगे। उसके राइट साइड पे रखते जाएंगे जब तक कि हमारे पास वो वापस 0 पर ना आ जाए। तो हमें जितने भी मैसेज रखेंगे हम उस सबको सम कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास टोटल कितना मैथ दिया गया है। ये तो बात हो गई हमारे पास बीम बैलेंस और
फिजिकल बैलेंस की। इसके बाद हमारे पास एक और बैलेंस होता है जिसे कहते हैं लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस और बीम बैलेंस बेसिकली सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंटर दिया जाता है जिसकी मदद से हम जिस तरह फिजिकल बैलेंस में देखते हैं ना, छोटी अमाउंट हम मेजर करते हैं, यहाँ पे हम ज़्यादा वेट मेजर करने के लिए, ज़्यादा मैस मेजर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसके भी लेफ़्ट साइड पे हम क्या करते हैं कि कोई अननोन मैस रख देते हैं और दूसरे पैन में हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड मैसेज रखते हैं, जिसकी मदद से हम इस पॉइंटर को ज़ीरो पर लेके आते हैं। जैसे ही ज़ीरो पर आएगा हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे पास जो मैस मेजर कर रहे थे वो कितना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रिकली, ये हमारे पास मिलीग्राम भी देता है, ग्राम भी देता है और किलोग्राम भी। लेकिन इसको मेजर करने से पहले हमने जैसे ही इसका स्विच ऑन करते हैं तो हम इसका जो रीडिंग होती है वो ज़ीरो सेट करते हैं। ज़ीरो इससे सेट करते हैं कि अगर हमने इसके ऊपर कोई पहले से वेट रखा गया हो या हम जिस चीज़ में वो मेजर करना है, मिसाल के तौर पर आप सेब को मेजर करना चाहते हैं, लेकिन उस मशीन के ऊपर आप पहले से कोई ना कोई और चीज़ रख देते हैं कि इसके अंदर सेब डालने हैं, तो हम वो जो चीज़ रखेंगे ना उसका भी हम वेट तो नहीं है उसमें इंक्लूड करना, तो जिस वजह से हम इसकी रीडिंग को ज़ीरो करते हैं। इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिकली इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारे पास बहुत कम होता है। तो जैसे हम इसके ऊपर कोई मैस रखेंगे तो हमारे पास इसकी रीडिंग यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि तीनों बैलेंस में फ़र्क क्या होता है। बीम बैलेंस भी है, फिजिकल बैलेंस भी पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी पढ़ा, हमें एक के बाद दूसरे की ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर हम फ़र्ज करते हैं कि हमारे पास एक कॉइन का जो मैस है वो 3.2 ग्राम है, जो कि हमने बीम बैलेंस में मेजर किया था, लेकिन जब उसी को हम फिजिकल बैलेंस में करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.24, यानी पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर फाइंड आउट हो गए, यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास 0.01 या 10 मिलीग्राम बन जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 3.24 ग्राम, यानी कि पॉइंट के बाद 3 नंबर 0.001 ग्राम तक इसका लीस्ट काउंट है, यानी 1 मिलीग्राम तक इसका लीस्ट काउंट है। यानी कि बहुत प्रिसाइजली हमारे पास ये सेंसिटिविटी फाइंड आउट कर सकता है, यानी कि फिजिकल बैलेंस से भी अच्छा है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। यहाँ तक बात होगी कि हम मास मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टॉप वॉच। टाइम को तो मेजर करना होता है ना, तो टाइम को मेजर करने के लिए भी हमारे पास स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। हम स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं कोई भी हमारे पास इवेंट होता है उसका टाइम इंटरवल फाइंड करने के लिए। अब हमारे पास स्टॉप वॉच की 2 टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल और डिजिटल। मैकेनिकल और डिजिटल में फ़र्क क्या है। जो हमारे पास मैकेनिकल होती है ना उसको जो कम से कम इनके लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेकेंड। जब हम डिजिटल की तरफ बात करते हैं तो हमारे पास उसका लीस्ट काउंट बनता है 0.01 सेकेंड, यानी कि उससे कम, बहुत सेंसिटिविटी और मोर एक्यूरेट। अब हम देखते हैं कि वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग हमारे पास इस तरीके से होती है कि हमारे पास जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ये हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। इसके ऊपर हमारे पास एक नॉब लगा होता है। जब इस नॉब को प्रेस करते हैं तो ये टाइम काउंट होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर हमने स्टॉप करना होता है इसी नॉब को हम फिर प्रेस करते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है। अगर हम इसको थर्ड टाइम जब प्रेस करेंगे तो ये अगेन हमारे पास रीसेट हो जाएगा, यानी कि वापस 0 पर आ जाएगा। इस तरह जब हम बात करते हैं डिजिटल की, डिजिटल में हमारे पास जस्ट एक नाब नहीं होता, एक बटन नहीं होता, 2 होते हैं। एक तरफ हमारे पास स्टार्ट एंड स्टॉप होता है और दूसरी तरफ हमारे पास रीसेट होता है। जब हम एक टाइम स्टार्ट वाले को प्रेस करेंगे तो टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा, उसी को अगेन प्रेस करेंगे तो वहाँ पे टाइम स्टॉप हो जाएगा, हमें वो टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर हमने उसको 0 पर वापस लेके आना है तो हमारे पास एक रीसेट वाला बटन होगा। जैसे ही हम उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास सारी की सारी रीडिंग क्या होगी, 0 हो जाएगी। यहाँ तक बात होगी मैस मेजरिंग की। इसके बाद हम देखते हैं मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास क्या होता है। जब हमारे पास कोई चीज़ सॉलिड में दी जाती है तो हम उसको मेजर करते हैं केजी में, लेकिन जब हमारे पास कोई चीज़ दी जाती है लिक्विड में तो तब हम उसको मेजर करते हैं लीटर में। तो यहाँ पे हमारे पास वो उसके स्केल होते हैं जो मिलीलीटर में होते हैं। ये हमारे पास 100 में भी होते हैं, 200 में भी, 500 में भी, 1000 में भी और 2500 मिलीलीटर में भी होते हैं। ये पाउडर शेप हमारे पास कोई सब्सटेंस आ जाए या लिक्विड में कोई आ जाए हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई इरेगुलर शेप यानी कि कोई डिफाइन शेप ना हो उसको मेजर करना हो तो इसके लिए भी हम
मैनिक सिलेंडर को यूज़ कर लेते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं आगे चल के बताएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमने इस चीज़ को मेजर करना हो, इस लिक्विड में लिक्विड मेजर करना हो, पाउडर मेजर करना हो, जिसको हमेशा आपने वर्टिकली अपनी आँखों के बिल्कुल सामने रखना है। अगर हम ऊपर से देखेंगे या राइट साइड से देखेंगे या लेफ़्ट साइड से देखेंगे या बॉटम से देखेंगे तो इसकी रीडिंग में कोई ना कोई एरर आ जाएगा। इसकी जो करेक्ट पोजीशन होती है बिल्कुल वर्टिकल और आँखों के बिल्कुल सामने होती है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं सिलेंडर को। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है, इसको वर्टिकली हमने रखना होता है टेबल के। इसमें हम कुछ पानी को डालेंगे। जैसे हम पानी को डालेंगे तो हम इसको बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो हमारे पास इसकी रीडिंग फाइंड आउट हो जाएगी। अगर हम इसकी इनकरेक्ट रीडिंग देखेंगे तो हमारे पास इसका फिर आगे चल के बहुत सारे एरर आते हैं। इसके लिए आई को कभी भी अबव द लिक्विड बिलो द लिक्विड नहीं रखना है, बिल्कुल सामने रखना है। अब हम बात करते हैं कि इरेगुलर शेप हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पत्थर दिया जाता है, वो कहा जाता है कि इसका वॉल्यूम मालूम करें कितना है। तो हम कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसमें कोई पानी डाल लेंगे। फॉर एग्जांपल 120 मिलीलीटर हमने इसमें पानी डाल लिया। इसके बाद हम ये करेंगे, उस पत्थर को धागे से बांध के इसके अंदर डाल देंगे। जैसे ही पत्थर को पानी के अंदर डालेंगे तो पानी क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा। अब वो जितना पानी ऊपर आएगा हम देख लेंगे। मिसाल के तौर पे हम फ़र्ज कर लेते हैं कि पहले था हमारे पास 120 मिलीलीटर VI इनिशियल। फाइनल जो पत्थर डालने के बाद आया है वो हमारे पास बन गया 125। तो हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे VF माइनस VI, तो हमारे पास मालूम हो जाएगा 5 मिलीलीटर। यानी कि उस पत्थर का जो वॉल्यूम था वो हमारे पास हम मालूम कर सकते हैं कि वो कितना था। आज की वीडियो में इतना ही। हमने सारी की सारी मेजरमेंट देख ली कि हम लेंथ को मेजरमेंट करना हो तो कैसे मालूम करते हैं, मैथ का करना हो तो कैसे करते हैं, टाइम मेजर करना हो कैसे करते हैं, अगर हमने किसी लिक्विड को मेजर करना हो तो वो हमारे पास कैसे मेजर किया जाता है, कोई इरेगुलर शेप आ जाए उसको कैसे मेजर किया जाता है। इसके अलावा हमने हर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसका लीस्ट काउंट भी फाइंड करके देख लिया कि हमारे पास कौन सी चीज़ मोर प्रिसाइजली किसी चीज़ को फाइंड आउट कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।